मेरे लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हम दो महान हस्तियों को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी, जिनको कांग्रेस दल के अध्यक्षता की जिम्मेवारी लेते हुए 100 वर्ष संपूर्ण हुए, और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करते हैं, क्योंकि इस वर्ष उनकी 150वीं जन्म जयंती की ये ऐतिहासिक ये वर्ष है। और इन दोनों महान हस्तियों को याद करते हुए उन दोनों में हमारे भारत माता के प्रति जो देशभक्ति थी, उस देशभक्ति को आज हम याद कर रहे हैं। और ये हमारा राष्ट्रवाद है, जिसकी नींव हमारे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी, सरदार पटेल जी और उनके जैसे विभिन्न कांग्रेस दल के नेतागण और उनके साथ साथ पूरे भारत की आवाम, पूरी भारत की जनता ने दर्शाया, और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए एक ऐसा एक शक्तिशाली माहौल बनाया। और हमारी देशभक्ति में, हमारी राष्ट्रवाद में हमारी एकता है, हमारी सद्भावना है, और हमारे संस्कृति के प्रति दायबद्धता है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। और संविधान की संरक्षण आज हमारे लिए सबसे वो मूल कर्तव्य है आज के इस वर्तमान माहौल में। और इसीलिए गुजरात के इस पावन भूमि पर आकर हम गुजरात के लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये गुजरात देशभक्ति की भूमि है, पवित्र सोमनाथ मंदिर की ये भूमि है। इस गुजरात के लोगों में उद्योग के प्रति जो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ज्ञान है, उसके प्रति हम नमन करते हुए बहुत से अहम मुद्दों पर हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो हमारे भारत के एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ्स लगाए हैं, वो पूरे देश के साथ साथ गुजरात के भी बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग पर एक नकारात्मक प्रभाव फैलाएगा। और उसको लेकर हम तो अपना चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उसको लेकर हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे राष्ट्र के उद्योग के लिए और मजबूती से अमेरिका के सरकार के साथ संवाद करे, लेकिन चुप्पी के बजाय हमें कुछ नहीं दिखता। ये टैरिफ्स हमारे छोटे छोटे लघु और मध्यम वर्ग पर एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। और मुझे अफसोस है कि गुजरात से आए हुए हमारे प्रधानमंत्री, उनको जिस प्रकार से नेतृत्व लेना चाहिए था इस विषय पर, वो किस कारण मजबूर है, वो किस कारण मौन है, हमें नहीं पता। और बजाय हमारे छोटे उद्योग, किसान को बचाने के बजाय उसके विपरीत ये सरकार पिछले रात को हमारे गरीब और मध्यम वर्ग पर गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए
बढ़ाकर उन्होंने और हमारा जीना और मुश्किल कर दिया। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में जो गिरावट हुई है, ये सरकार साफ साफ मना करती है कि कोई राहत आम ग्राहक के पास जाए। तो ये किस प्रकार का अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थनीति, जहां पर वर्तमान में एक के बाद एक चुनौतियां और बढ़ रही है, हमारे किसान, हमारे कोऑपरेटिव, हमारे छोटे मध्यम वर्ग पर, हमारे केमिकल्स, हमारे टेक्सटाइल्स, हमारे लेदर, हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर। तो इन विभिन्न बातों पर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत गंभीर राय ली हुई है। आज भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के सरकार के इंटरिम केयरटेकर मोहम्मद यूनुस साहब के साथ मिलने के बजाय, मिलने के बाद भी आज भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जो उनको एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो ना मिलने के कारण हम बहुत चिंतित हैं। और जो सरकार जो अपने आप को विश्वगुरु और जो सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री के कारण विश्व में हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हम ना बांग्लादेश के मामले में कुछ सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना अमेरिकन टैरिफ्स को लेकर कोई सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना हमारा पड़ोसी देश चीन के साथ कोई हम सकारात्मक काम कर पाए। तो बहुत से अहम मुद्दों पर हमारी बात हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ऐतिहासिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी से, अहमदाबाद से आने वाले समय के लिए एक नया दृष्टिकोण, एक नई आर्थिक परिकल्पना, एक नई सामाजिक सोच, एक नई सांस्कृतिक ढांचा और लोगों में एक नई उम्मीद और जोश उजागर करे। धन्यवाद जी। गुजरात की धरती का एक बहुत बड़ा योगदान भारत के संविधान निर्माण के कार्य में है। जैसे हमें आज़ादी मिली, उस आज़ादी के कारण ही इस देश में समता, बंधुता, सौहार्दता और सामाजिक न्याय का मुद्दा सामने आया और आज उसी को लेकर हमारी देश की व्यवस्था चल रही है। तो ये एक तरीके से तपोभूमि है। यहाँ महात्मा गांधी जी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक सत्याग्रह की एक शुरुआत जो की, वो विश्व में उसके गुंज है और आज दोबारा से एक आज़ादी की जंग लड़ने की आवश्यकता है। आज भी लोगों को गुलाम बनाने का और एक शोषण पर आधारित व्यवस्था निर्माण करने के लिए कुछ शक्तियाँ ये आज भी बहुत ताकतवर दिखाई दे रही है और उनके खिलाफ में नया एक आंदोलन, नया सत्याग्रह, एक समर्पण की भावना से करने की आवश्यकता है। और आज यही एआईसीसी अधिवेशन के माध्यम से इसी धरोहर को हम जानने, पहचानने और अपनाने के लिए यहाँ आए हैं। आज गुजरात में महात्मा गांधी के भूमि पे, सरदार पटेल साहब की भूमि में आज आना हुआ है। सरदार पटेल साहब और महात्मा गांधी जी दोनों ही कांग्रेस विचारधारा को बड़े पैमाने पे संभालने वाले और हम सबको ताकत देने वाले नेता थे। उनकी प्रेरणा से कांग्रेस अब भी चल रही है और आगे भी चलेगी। 25 साल तक सरदार पटेल साहब ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला था और हम सभी में सर्वधर्म समभाव की भावना उन्होंने बहुत अच्छे से हमें प्रेरित किया है और करते रहेंगे। आज गुजरात की भूमि पे हम लोग जब यहाँ आते हैं तब हमें वो ऊर्जा महसूस होती है और उसी ऊर्जा को हमें टिकाए रखना है। आज कांग्रेस CWC के मीटिंग में बड़े पैमाने पे बातें हुई। आदरणीय खड़गे साहब जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी और सभी नेतागणों ने इसी प्रेरणा में चलने का विश्वास हम सब में और पूरे देश में निर्माण किया हुआ है। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम आपके बीच में हैं और यहाँ से बहुत सारी ऊर्जा लेकर
जा रहे हैं इस देश को बचाने का, सर्वधर्म संभाव को बचाने का और संविधान को और संविधान की भावनाओं को और बरकरार रखने का यहाँ से निश्चय करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। धन्यवाद। देखिए, बापू के आदर्शों को बुलाने की एक चेष्टा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि ये संगठन का साल है। हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे राहुल जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में, और संगठन मजबूत होगा। गांव में जाएंगे, ढाणियों में जाएंगे, वार्डों में जाएंगे, लोगों को कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी जी के विचारों से अवगत कराएंगे, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। और जो ये लोग बाग तानाशाही कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो मुद्दे थे देश के, उन मुद्दों से ध्यान भटका करके हिंदू मुस्लिम करके और देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। और जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से जो प्यार पूरे देश में बांटा है, उसको वापस ये कमज़ोर करने की चेष्टा कर रहे हैं। उसको हम कमज़ोर नहीं करने देंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। गांधी और सरदार की धरती पर इस सत्र का होना बहुत ही पॉजिटिव है। पूरी कांग्रेस पार्टी एनर्जाइज्ड है, चार्ज हो चुकी है। हम लोगों को स्वागत का मौका मिला है और गांधी और सरदार जिन मूल्यों के लिए खड़े रहे, उस मूल्यों पर आधारित गुजरात का निर्माण हो, भारत का निर्माण हो, उससे बेहतर संकल्प क्या हो सकता है। यही संकल्प पारित हो गए। मुझे बहुत उम्मीद है इस अधिवेशन से, इस सेशन से बहुत कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की कैडर एक्साइटेड है। न्याय पथ नाम दिया गया है, इसका क्या विजन है? यही विजन है कि इस मुल्क में जो भी अन्याय का शिकार है, बेरोजगार युवा हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज हो, डीएनटीज हो, छोटा व्यापारी हो, स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज हो, सभी अत्याचार, अन्याय, जुल्म का पिछले 10 सालों के दौरान शिकार बने, उन सभी को न्याय मिले, उन सबको न्याय मिले, ऐसे पथ का निर्माण हो, वही न्याय पथ है। और इस न्याय पथ पर संकल्प और संघर्ष की भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। Tomorrow morning 9:30, all the AICC members will assemble at the venue for flag hosting. 9:30, Honorable Congress President will hoist the flag along with the extended CWC members. After that, procession of Honorable Congress President to the dais along with the CWC, PCC presidents and CLP leaders. After that, briefing of agenda of the meeting. Then welcome by the reception committee of the AICC, that is PCC President of Gujarat will welcome the gathering. Then confirmation of meeting will be there and the condolence resolutions will be moved. After that, presidential address of Honorable Congress President will be there around 10 o'clock in the morning. Then we will move resolutions for discussion. After the in between, Madam CPP Chairperson and former Congress President Rahul Gandhi will also intervene in this meeting. Basically, we are decided to have a concluding ceremony around 5:30. After that, session will be over. This is the agenda of the meeting tomorrow. I think the theme of the session, you already know about the theme of the session. Nyay Path, Sankarsh, Samarpan, Sankarsh. Path of justice, resolve, dedication and struggle. This is the theme of this session. In Belgavi session, we already had been passed the resolution on organizational restructuring of the Congress Party in 2025. We dedicated this year for the complete revamp of the organizational structure. Today also we had discussed about that issue. We are going to have a massive organizational reshuffle. We are going to forming guidelines for the reorganizations. Our in charges and general secretaries are on the job of doing all these things. Thank you.